हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ जारी रह रही थी, तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है, A:B है हमारा 5:8। इफ 5 इज एडेड टू ईच and then the ratio of A and B becomes 2:3. If 5 is added to each of A and B, then the ratio of A and B becomes 2 and 3, the sum of A and B. तो हमने क्या बोला था, पहले कोई रेशियो था और उसके बाद कुछ दोनों में चेंज आया या इंक्रीमेंट हुआ, फिर रेशियो इतना हो गया, क्या लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट। यही इसमें करना था और कुछ इसमें करना ही नहीं था। कितना आसान क्वेश्चन है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा हो गया क्या क्वेश्चन ये वाला। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो चला गया वाला। तो सबसे पहले ये देखते हैं थोड़ा सा हम, पहला क्वेश्चन मेरा क्या, पहला क्वेश्चन वो थोड़ा चला गया था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करिए। अतुल परचेज अ ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 and gave a 100 rupee note to the shopkeeper, and the balance he gave the balance money in coins of denomination ₹2, 5 and 10. If these coins are in the ratio 5:4:1, how many 5 rupees coins did the shopkeeper give? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि जो अमाउंट है, पहले जो नंबर है इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर जो पूछ रहा है वो सॉल्व कर लीजिए। तो आइए करते हैं ऐसे प्रश्नों को, आइए करते हैं। देखिए 20 रुपए तो उसने दे दिया, अब उसके पास कितने बचेंगे, 80 रुपए। 80 रुपए बचेंगे ना। अब क्या करेगा, इसको उसने 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में क्या कर दिया, बांट दिया। उसको दिया मतलब शॉपकीपर ने। तो कॉइन्स अब कितने के रेशियो हैं, नंबर क्या है कॉइन्स का, 5:4:1। मैं कहता हूँ अमाउंट का रेशियो क्या है, अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा। इसको मैं क्या कहा था, ये अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट ये है 80। अब इसके रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स को। तो 5 नंबर कितने हैं, 5 रुपए, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 हैं, ये रेशियो में है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। अब देखो ये रेशियो में 40 की वैल्यू है और ओरिजिनल वैल्यू लेकिन कितनी है मेरी, 80 है, यानी कितने गुना है, 2 गुना। तो जो हम किसका पूछ रहा है, हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन डिड द शॉपकीपर गिव। 5 रुपए के कितने सिक्के देगा, 5 रुपए का सिक्का नंबर में कितना है, 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 गुना। तो ये कितना आंसर आ गया मेरा, 8 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर क्या है भैया, 8 है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको मैं करवा भी चुका हूँ पहले, मुझे लगता है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो प्रेजेंट का रेशियो कितना है, डॉटर और मदर का, मदर और डॉटर का प्रेजेंट का रेशियो तुम्हारा कितना है, कितना है भाई, 7:1 है। और कितने साल बाद, 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा, 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा, 5 years के बाद रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4:1 हो जाएगा। अब देखो क्या दोनों में डिफरेंस सेम है क्या, इधर डिफरेंस कितना है, इधर डिफरेंस है, दूसरे पेन से करते हैं। इधर देखो डिफरेंस कितना है, 6 है। इधर देखो डिफरेंस कितना है, 3 है। ऐसा होगा क्या, डिफरेंस को बराबर करो। अब डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया, बराबर, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नीचे वाला कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। अब देखो बराबर हो गया ना, 7 से 8, 1 से 2, और 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस बराबर कर दिया। अब देखो 5 साल में कितनी यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। तो 5 सालों में 1 यूनिट बढ़ रही है। तो क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द मदर एज, कितने का डिफरेंस है भाई, 6 का है ना। तो 5 सालों में कितना यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी 5 सालों में, 5 सालों में 1 यूनिट बढ़ी।
तो 6 मतलब 1 यूनिट बराबर 5 साल, 1 यूनिट बराबर 5 साल। डिफरेंस कितने का है? 6 यूनिट का है दोनों में। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 5 × 6 यानी 30 साल। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 30 साल। क्यों? 1 यूनिट 5 के बराबर है, मुझे डिफरेंस पूछा है दोनों का कितना होगा। तो क्या किया, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 6 कर दिया, 30 आ गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यही आंसर। इस ऐसे क्वेश्चन में देखिए, एज के क्वेश्चन में कुछ नहीं करने रहता, डिफरेंस आप बराबर कर दीजिए, जो पूछा है फिर आप निकाल लीजिए, यही करना रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हरिदया ओपनड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का एंड 10 रुपीज इन द रेशियो इतने में है। देयर आर 72 कॉइन्स इन ऑल, हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक? 72 कॉइन्स है। इस बार क्या कर दिया, देखो इस बार हमें रेशियो, टोटल जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? खुश हो जाओ इस बार, क्योंकि हमें रेशियो कितना दिया हुआ है? कॉइन्स का रेशियो भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? मनी। हम टोटल अमाउंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10, 5, 15, 17, 18 की वैल्यू कितनी है? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नंबर का रेशियो दिया है और नंबर में कॉइन्स भी दिया हुआ है। तो देखो 18 की वैल्यू कितनी है? 72 है। तो सब कितने गुना हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे। तो 4 गुना सबको कर दो। तो हमारा क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज देयर, हाउ मच मनी वाज देयर इन द पिगी बैंक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स? कॉइन्स के फॉर्म में पिगी बैंक में कितना अमाउंट होगा? ये देखो 18 की वैल्यू 4 गुना है, 72 है, तो मेरा कितना हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा ना। ये कैसे होगा? देखो भाई 72 की वैल्यू कितनी है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 10 हैं। तो क्या अमाउंट का रेशियो क्या होगा? देखो अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 10। और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 5 हैं, तो 10। ये अमाउंट का रेशियो निकाल रहा हूँ सबका, 1 रुपए का, 2 रुपए के कॉइन्स का 10 हो गया, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 2, तो इसका रेशियो 10। और यहाँ पे मैं सब 1, 2, 3 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी का पूछा नहीं है, पूरा मिला के ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो मैं पहले अमाउंट का रेशियो निकालूंगा, फिर उसका 4 गुना कर दूंगा, क्योंकि हमारी यूनिट 4 गुना हो रही है। अब देखो क्या है, और क्या है? 10 रुपए का रेशियो कितना है? 1, मतलब 10 रुपए के 1 कॉइन है, तो कितना हो जाएगा रेशियो? 10। ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10, 10, 20, 30, 40, 40 रुपए आ गए अमाउंट में। तो 40 यूनिट आई है। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 गुना हो रही है ना। मतलब 1 यूनिट कितनी है? 4 गुना हो रही है। मुझे निकालनी है 40 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि कह रहा है टोटल अमाउंट। तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको भी 4 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा आंसर? 160। ये मेरा आंसर हो गया। समझे? अगर अमाउंट में पूछा है तो अमाउंट में पे देखो, सिक्के में था तो हमने इसको रिलेट कर दिया सिक्के से। अब देखो अमाउंट का रेशियो हमको निकाल लिया हमने, अमाउंट के रेशियो में यूनिट मेरी जितनी गुनी होगी उतना पूरा टोटल हमने उसको उतने यूनिट कर दिया। बस कुछ करना ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो क्या है, इतना सम है वो डिवाइड किया गया है ए और बी और सी में, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी एंड ए और सी इतना है। शेयर ऑफ बी पूछा है, बी का शेयर पूछा है। पहले देखो, पहले निकालो तो, क्योंकि क्या होगा देखो ए और बी का कितना है, दोनों में कॉमन क्या है? बी है। दोनों में ए, इधर ए 4 है और इधर ए 9 है, तो पहले क्या करेंगे हम? कॉमन बनाएंगे। ए और बी कितना है तुम्हारा? पहले में, पहली कंडीशन में 9:8 है, और दूसरी कंडीशन में ए और सी कितना है तुम्हारा? 4:5 है। 4:5 है। ये तो बराबर है नहीं, इसको बराबर बनाओ। बराबर कैसे बनाओगे भाई? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, 9 और 4 है, तो इसको क्या कर दो? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 9 से कर दो। ए को हमने क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 36 आ गया। बी का कितना हो गया? 32 हो गया। और सी कितना हो गया भाई? 45 हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? सबका शेयर इतना है, 78, 103, नहीं 68, 36 और 32 कितना होता है? 68 होता है। 68 और 108, 113, 113 की वैल्यू है तुम्हारी इतनी, 113 की वैल्यू 318, 66। तुमसे किसकी वैल्यू पूछा है इसमें?
द शेयर ऑफ बी, इसमें बी का शेयर पूछा है, इसमें किसका शेयर पूछा है, बी का पूछा है, बी का पूछा है यानी 32 का पूछा है। 113 इधर होगा, इधर कितना होगा 32 होगा। अब निकाल लो इसका। ऑप्शन पे अगर नज़र मारे तो मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट देखो 3 ये है और ये 6 है, यानी आखिरी में यार 2 टाइम्स तो जा रहा होगा ना, तभी तो देखो फ्रैक्शन में है नहीं, डेसिमल में है नहीं। देखो सब में ऑप्शन मेरे दूर दूर हैं, ऑप्शन दूर दूर हैं, पॉइंट में तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। ये यूनिट डिजिट इधर मैंने ऑब्जर्व की 3 है, इधर क्या है 6 है, तो मैं क्या करूँगा, ये यूनिट डिजिट यानी 2 टाइम्स 20 30 कुछ भी जा रहा होगा, ये 2 टाइम्स इसको पूरा काट रहा होगा। 2 इधर आया, 2 इधर आया, आंसर क्या हो गया मेरा 9024। 2 2 जा 4, मैंने ऐसे कर दिया ऑब्जर्वेशन से। देखते हो सकता है आंसर मेरा कुछ और आए, ये भी हो सकता है, तो आइए हम चेक भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चेक नहीं करेंगे। 113 1 जा 113, 2 जा कितना होता है 226 होता है। अब कैरी कितना बचा मेरा 226 हुआ, कैरी कितना बचा 92 बचा ना 926। अब इसको कितनी बार जाएगा 113 अगर 7 बार करते हैं तो कितना होता है 7 3 जा 21, कैरी 2 7 1 7 9 नहीं 113 9 बार जाते हैं हम। 113 कितनी बार जाते हैं 9 बार जाते हैं। अरे लेकिन 9 बार जाएंगे तो क्या होगा 8 बार करते हैं। 24 कैरी 2 10 कैरी 1 904, 904 जाएगा। 113 8 जा 904, 113 8 जा 904। अब कितना बचा 22 बचा, 22 बचा यानी कितना हुआ 226। 282 टाइम गया कि नहीं 282 टाइम गया। तो यानी जो मैं ऑब्जर्व किया था, सोचा था, सही सोचा था कि यूनिट डिजिट इधर 3 है, यहाँ 6 दिख रहा है मुझको, यानी 282 टाइम से गया, इससे 113 इससे कट गया। इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, अब इसको देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे साफ हो गया। देखो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आखिरी में 0 आ रही यूनिट डिजिट, लेकिन 2 2 जब 4 आनी चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यही आंसर तुम्हारा क्या था सही था। तो यहाँ पे इतना भी करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ये जो हमने क्या किया, एक तरह से चेक किया, लेकिन हमें यहीं से पता चल गया ये 3 है 6 है, यहाँ 2 आ रहा होगा, 2 × 2 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा होगा। हमने ऑब्जर्वेशन से कर दिया। तो आप इस तरह कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बच सकते। आपको होना चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए, आपको टेबल आने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए। मान लो 2 डिजिट 2 ऑप्शन 4 4 पे खत्म होते तो क्या करते, सॉल्व करते ना। इसीलिए कह रहे हैं कि अपना आप कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पक्का रखिए, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ एक ऑप्शन था इसलिए हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ी। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 7:8 है। 6 ईयर के बाद क्या हो गया, उनका रेशियो 8:9 हो गया। सी की प्रेजेंट एज 10 साल मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी कितनी है, कुछ नहीं, पहले ए और बी तो निकालें तब तो सी की आएगी। सी की प्रेजेंट एज 10 साल ज़्यादा है ए से, पहले ए की तो निकाल लें। वही कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एज का है। तो अब तो आपको एकदम फैमिलियर होना चाहिए एज से। ए और बी की वैल्यू 7। अब ये सब क्वेश्चन देख के आपको तुरंत उड़ा देना चाहिए। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, 6 साल बाद इसका रेशियो कितना हो गया 8:9। 6 ईयर्स प्लस के बाद इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो हो गया 8:9। देखो यहाँ पे हमें डिफरेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, 7 8 1 साल, इधर भी 1 साल, यानी डिफरेंस बराबर इसमें नहीं करना है। तो क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अब निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू कितने सालों के बराबर है, 6 के बराबर है। 6 साल में 1 यूनिट तो बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, सी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। सी की प्रेजेंट एज कब आएगी, जब पहले ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स का ए हो जाएगा। अब सी की पूछी है, मुझे और डेटा सब निकालने ना लगो, बी भी निकालने लगो। बी मत निकालो ना, बी की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा है तो 42 ये हो गया, ए 42 का हो गया, बी से 10 साल बड़ा है तो कितना हो जाएगा सी, मतलब सी से 10 साल बड़ा है। तो अब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 42 आई तो सी की 52 हो जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 52 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था एज का। एज का सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैंने एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए। देखिए कितने जल्दी हो रहे हो, कितने क्या बताएं। अब आपकी तैयारी है तो आप कर लोगे ना, आप डरो मत बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं आप तैयारी से मत डरो,
बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेंगे, कब लगेंगे, जब आपकी तैयारी अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सम ऑफ रुपीज 6,342 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो 3 4 8 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी और सी। बी और सी के, बी और डी के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ रहा, पूरा लिखो मत, देखो क्या 3 4 8 6, ये बी है ये डी है, ठीक है, ये बी है और ये डी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। पूरी की वैल्यू कितनी है 7 8 15 7 8 15 6 21, 21 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहीं से मुझे दिख रहा है 21 की वैल्यू कितनी है 6 3 2 6 3 4 2, ये लिखना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। 21 3 63 1 0, 3 से 2 गुना है, 3 से 2 गुना है, मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 3 से 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 604 हो जाएगी ना, 604 मेरा आंसर होगा। यही पूछा था, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी 5:8 है। 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 2:3। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पहला क्वेश्चन था मेरा, ये 8वें नंबर पे हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो चला गया था, वो क्वेश्चन अपने आप वो चला गया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो देखिए वही क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या लगा दो, मैंने बताया था आपको, क्या लगा दो, 5 8 दिया है, उसमें चेंज आया, कितना चेंज आया 5 5 इंक्रीज हो रहा है दोनों में, बाद में रेशियो हो गया 2:3, क्या लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। मैंने बहुत पहले बता चुका है आपको, ये सब क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस करवाए हैं, ये सब तो आप तुरंत आपको ये सब क्वेश्चन देखते ही रगड़ देना चाहिए। 5:8 हो गया, ये कितना बढ़ा 5:5, 5 बढ़े हैं, और रेशियो बाद में कितना हो गया 2 3 हो गया, ये +5, इधर भी +5, क्या लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, खत्म क्वेश्चन। 15 और 16 कितने का डिफरेंस है 1 का, 10 और 15 कितने का डिफरेंस है 5 का, 1 की वैल्यू है 5, तो क्या पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 3 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 तो 3 की वैल्यू 15, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, 1 की वैल्यू 5 3 की वैल्यू 15, 5 × 3 कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। देखो द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इतना है एंड दैट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर 3:8। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन देखो x मान के करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हम x नहीं मानेंगे, हम कोई भी वैल्यू, अब कह रहा है इनकम ऑफ ए जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ बी के बराबर है, ठीक है, ये कहा है इसमें। मंथली इनकम दोनों की क्या है, ए बी पहले लिख लेते हैं, ए और बी की मंथली इनकम क्या है 4:5 है, ये क्या है मंथली इनकम है। अब क्या कह रहा है एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ये इनकम है ना, ये मंथली एक्सपेंडिचर कितना है दोनों का 3:8 है, इस रेशियो में है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, सेविंग्स का रेशियो पूछा है। अब इसने क्या कहा है मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8 इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए की इनकम मतलब 4 जो है वो 8 के बराबर है, ये कहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम क्या कर लें बराबर कर लेना, इसको हम क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। तो कैसे बराबर करोगे, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, ऐसा ऐसे हो सकता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो हम आएगा 1:1 रेशियो। तो ये क्या हो गया मेरा 8:5 हो गया, 8:10, ऊपर क्या हो गया 8:10 और नीचे क्या हो गया 3:8 हो गया ना। अब क्या पूछ रहा है, उनकी सेविंग्स का तुमको रेशियो पूछ रहा है, ए और बी की सेविंग्स का रेशियो। मैंने क्या कर दिया, ए और बी को कि मतलब इन दोनों का रेशियो जो है इनकम ऑफ ए बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ बी है, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया, ये 8 हो गया, ये 10, ये कितना हुआ 3 हुआ, और ये कितना हुआ 8। तो सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा 5:2 आ जाएगा दोनों का, यही पूछा था। तो 5:2 मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। जैसे जो क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे हम कर देंगे, एक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 5 is subtracted from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio becomes 5:12. What will the ratio when 8 is added to each number? देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। पहले हम ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से, जो पूछा है फिर वो कर देंगे हम। आओ करते हैं। नंबर्स का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो कितना है, पहले ए और बी का रेशियो पहले कितना था, 2:3 था। अब बाद में रेशियो कितना, जब 5 दोनों में घटाया गया तो रेशियो कितना बन गया, 5:12 बन गया। 5 क्या हुआ, एक में 5, पहले नंबर में 6 घटाया, पहले नंबर में 5 घटाया गया, दूसरे नंबर में 6 जोड़ा गया। पहले में हम क्या कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं और दूसरे नंबर में क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं। अब रेशियो मेरा कितना हो गया, 5:12 हो गया। तो लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ करना ही नहीं है। 24, 15, 9, 30 और 60, 30 और 60। देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा हो दोनों को जोड़ दो। 30 + 60 कितना हो गया, 90। 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी बराबर हो गया, ये 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बी की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 है, तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अब क्या रेशियो होगा जब हम दोनों में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दे दोनों में। 20 का 28 हो जाएगा, ये 30 का 38 हो जाएगा, यही तो होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 28:38 का रेशियो क्या हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे, 2 14 जा, 2 19 जा, तो 14 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14:19 आंसर हो जाएगा। यही पूछा था इससे क्वेश्चन में, A/B पूछा था ना। व्हाट वुड द रेशियो व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर, यही हो जाएगा मेरा। बस आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन द रेशियो 19:17। इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ ₹2000 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो इन देयर सैलरीज बिकम्स 8:7। ये भी क्या है, क्रॉस मेथड लगाओ, इसमें भी कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे जितनी चेंज कर दे। ये है अनिल, ये है कुमुद, दोनों का रेशियो क्या है भाई, 19:17 है। और क्या है, अनिल एंड कुमुद, हाइक का मतलब होता है इंक्रीमेंट, हाइक का मतलब होता है क्या भाई, इंक्रीमेंट। सैलरी उनकी क्या हुई, इंक्रीज हुई, उनकी सैलरी क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई, यानी दोनों में प्लस प्लस। कितना हो गया प्लस प्लस, 2000 और 1000, 2000 और 1000। इसके वजह से क्या हुआ, उनका रेशियो कितना हो गया तुम्हारा, उनका रेशियो कितना हो गया भाई, 19 और 17 था, इतना सैलरी में हाइक हो गया, अब कितना हो गया, 8:7 हो गया। अब क्या लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, जैसे लगाओ हमेशा हम लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 19 सत्ते कितना होता है, 133। 18 सत्ते कितना होता है, 17 अट्ठे कितना होता है, 136। तो कितना हो गया, 3 का डिफरेंस। ये किसके बराबर है, 8000, और ये कितना है, 14000, यानी 14000 - 8000 कितना हो गया, 6000 हो गया। 3 की वैल्यू 6000, यानी कितने गुना है, 2000 गुना है। तो अब क्या कह रहा है, प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीमेंट, प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीमेंट। कुमुद की पूछ रहा है, 17 का 2000 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 34000 हो जाएगा। ये आ जाएगी आप उसकी ओरिजिनल सैलरी, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद पूछा है 1000 और बढ़ा दो, 34000 से कितनी हो जाएगी, 35000 हो जाएगी। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 35000 होगा भाई इसका आंसर। 34000 ना मार्क कर देना, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है इंक्रीमेंट के बाद कितना हो गया, असर्टेन इज डिवाइडेड, यहाँ सम वम कुछ होगा, डिवाइडेड अमंग ABCD इन द रेशियो सच दैट रेशियो ऑफ शेयर्स इज A:B:C is to D, 4:12 30:45. If the difference between the shares of A and D इतना है, then the total sum, कितना आसान क्वेश्चन है ना। A और D, इसके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, A और D 41। 41 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 41 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 5535। ठीक है, मुझे निकालनी कितनी है, टोटल सम निकालना है तुम्हें। 41, तो ये 49, 71, 49, 61, 91, तुम्हें निकालनी है 91 की वैल्यू। 91 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, यानी नीचे 41 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 91 होगा। ऐसा नंबर जो 41 से कट जाएगा
वैसे ऑप्शन होते तो मैं ऑप्शन से भी उड़ा सकता था। देखो ये यहाँ पे 1 है और यहाँ 5 है, तो अगर एक ही ऑप्शन में 5 होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा जल्दी। देखो यहाँ 2 ऑप्शन में 5 है, इसलिए हम फंस जाएंगे, इसलिए हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 41 1 जा 41, अब कितना है 14 है, 143 हो गया, तो क्या करेंगे 41 3 जा 123, अब कितना बचा 20 बचा, 41 पंजे कितना होता है 205, तो यानी 135 इंटू 91 करना है भाई। तो इसको कैसे करोगे 135 इंटू 91, ऐसे मत करने लगना, 135 90 और 1 कर दो, अब आसान है ना, 9 पंजे 45 कैरी 4 9 3 27 और 31 कैरी 3 12 और एक 0 इधर जोड़ दीजिए, ये इतना आ जाएगा आपका 12,285, 12,285, तो मेरा पहला ही उत्तर होगा, पहला ही आंसर। आसान क्वेश्चन था, हल्की सी कैलकुलेशन थी, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको आनी चाहिए, सब चीज़ें कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ये देखो, ये वही मेथड है ना, बताया था हमने, पहले मैं कैसे करता था और अब कैसे करता था। क्रेडिट गोज टू अब्बास सैनी सर, उन्हीं का मेथड आएगा। कौन सा, रेशो शिफ्टिंग, मैं पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, उनका ही मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर है। 19 28 55 91, एक्स इन सब से क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें तो अब कुछ करना ही नहीं है, एक्स पूछा है, आओ निकालने कैसे, 19/28 रेशो शिफ्टिंग लगा दो बस, और इधर क्या लगा दो 55 और 91 लगा दो। अब क्या हुआ इधर देखो, 36 का डिफरेंस इधर है, इधर कितने का डिफरेंस है 63 का डिफरेंस है ना, यानी 36/63, इसको और कट रहा है क्या 9 4 जा और अच्छे से लिख देता हूँ, 9 4 जा और ये कितना हो गया 9 7 जा, इधर डिफरेंस है 3 का और इधर कितने का डिफरेंस है 9 का, इसको भी 9 का बनाओ, 3 का बनाओ, 3 और 3, ये कितना हो गया, एक्चुअल में कितना हो गया 12 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया 21 हो गया। कितना घटा 7 घटा, इधर से भी कितना घटा 7 घटा ना, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो गया। देखो कितनी जल्दी हुआ, कितनी जल्दी हुआ ना इस मेथड से, रेशियो शिफ्टिंग से। आओ आगे करते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन इसका निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन इसका जो है वो सेम है किसका, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ KR6 का। बहुत आसान है, दोनों का कॉन्सेप्ट पता है तो आसान है। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, 18 छंग कितना होता है 118 बराबर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x बराबर 108, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9 मेरा आएगा क्या फोर्थ प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं हम, थर्ड प्रपोर्शन क्या निकालते हैं 6 का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन के, यही निकालना था, तो के इधर आ गया और ये नीचे आ गया, 36/9 कितना हो गया 4। तो ये यही सब क्वेश्चन है दोस्तों, देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन थे। अगर हमारी अप्रोच सही हो, कैलकुलेशन हमारी सही हो, तो क्वेश्चन हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हमने देखे सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए, और आप भी निपटा सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और आप क्या है आपकी अप्रोच सही रखें। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और फास्ट सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ढेर सारे भाइयों के साथ शेयर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।